हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। हमारे लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटिंग एडजस्टमेंट स्टार्ट किए थे और हमने पहले 5 एडजस्टमेंट उसमें कवर किए थे। आज आगे देखते हैं दूसरे एडजस्टमेंट्स। तो 6th एडजस्टमेंट जो हमारा था जो है वो है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आप सबको पता होगा, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? सो डेप्रिसिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, है ना। क्योंकि जब हम कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअसली कोई भी एसेट को यूज करते हैं तो एसेट की वैल्यू कम होती है ना। तो डेप्रिसिएशन की दो इफेक्ट क्या होगी? तो फर्स्ट इफेक्ट होगी लेस फ्रॉम एसेट्स, लेस फ्रॉम एसेट्स, एंड सेकेंड इफेक्ट उसकी आएगी Now, depreciation क्या? It is a charge against profit. तो हमारे बेसिकली हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। सो सेकेंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। क्लियर? सो डेप्रिसिएशन की दो इफेक्ट क्या आएगी? लेस फ्रॉम एसेट, एसेट से माइनस कर देंगे और हमारा क्या है? एक्सपेंसेस, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा। आइए आगे देखते हैं बैड डेब्ट्स। यह आएगा हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स। फर्दर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। फर्दर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी। अब ये फर्दर बैड डेब्ट्स क्या होता है? जब भी आप आपका अकाउंट्स का फाइनल अकाउंट्स का जो सम ओपन करोगे उसमें आपको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में बैड डेब्ट्स दिखेगा जो कि हमारा ओल्ड बैड डेब्ट्स है। आपको क्रेडिट साइड में आरडीडी दिखेगा जो हमारा ओल्ड आरडीडी है। उसके बाद में आपको नीचे एडजस्टमेंट में एक बैड डेब्ट्स दिखेगा, वो हमारा फर्दर बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स हो गया। और साथ में वहां पे आरडीडी भी होगा मोस्ट ऑफ द सम्स में, या किसी किसी सम में ऐसा होता है सिर्फ फर्दर बैड डेब्ट्स होता है, किसी सम में सिर्फ आरडीडी होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आरडीडी? आरडीडी मींस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ये एक्चुअली बैड डेब्ट्स नहीं है, एक्चुअल लॉस नहीं है, क्योंकि बैड डेब्ट्स क्या होता है? अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से जो रिकवर होने वाला पैसा नहीं है वो उसको हम बैड डेब्ट्स बोलते हैं। तो फर्दर बैड डेब्ट्स और आरडीडी, आरडीडी मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, मतलब हम प्रोविजन करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हमारा सेल्स 5 लाख है तो हम एक प्रोविजन करेंगे कुछ अमाउंट कि मे बी 15 से 20 हजार का अमाउंट कस्टमर से हमें मिलेगा नहीं, तो हम उसका प्रोविजन करके रखते हैं। ठीक है। सो फर्दर बैड डेब्ट्स एंड आरडीडी, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स, लेस फ्रॉम डेटर्स। अब पहले क्या करेंगे? पहले हम फर्दर बैड डेब्ट्स को माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट आएगी उसके ऊपर हम प्रोविजन करेंगे आरडीडी का। सो लेस फ्रॉम डेटर्स। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट साइड। वहां फॉर्मेट है अगर आपको याद है तो, बैड डेब्ट्स, add further bad debts, add new RDD, less old RDD. Clear? Now next adjustment हमारा है वो हम लेते हैं goods distributed, goods distributed as free samples, as free samples. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ना हम फ्री सैंपल किसको देते हैं? नेचुरली फ्री सैंपल हम हमारे कस्टमर को देते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमें हमारा सेल्स इंक्रीज करना है, उसके लिए हम फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट, सी व्हेनेवर गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द फैक्ट्री प्रीमाइसिस, हमारे प्रीमाइसिस से, फैक्ट्री से जब गुड्स बाहर जा रहा है तो नेचुरली फर्स्ट इफेक्ट कहां आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो फर्स्ट इफेक्ट आएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेकेंड इफेक्ट कहां आएगी ना, ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट है ना। हमने गुड्स जो सैंपल्स है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किए कस्टमर को, तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एड टू एडवर्टीजमेंट, एड टू एडवर्टीजमेंट, तो हम एडवर्टीजमेंट में उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, uninsured goods destroyed by fire। अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, सो अब गुड्स हमारे पास नहीं है ना, गुड्स गए। सो फर्स्ट इफेक्ट आएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बट सिंस गुड्स तो अनइंश्योर्ड थे ना, उसके ऊपर कोई इंश्योरेंस नहीं था, तो ये हमारा टोटल लॉस है। तो सेकेंड इफेक्ट आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो फर्स्ट इफेक्ट आएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बट सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, क्योंकि हमारा टोटल लॉस है, क्योंकि गुड्स अनइंश्योर्ड थे। नाउ और एक एडजस्टमेंट, इंश्योर्ड गुड्स destroyed by fire and insurance company passed a part claim। ठीक है। इसका एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल 10,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू फायर, आग लगी और 10,000 के गुड्स जल गए। अब इंश्योरेंस कंपनी ने इसमें से 7,000 का क्लेम पास किया। इंश्योरेंस क्लेम कितने का पास किया, 7,000। 3,000 नहीं मिलेगा अपने को, तो 3,000 हमारा लॉस है। तो यहां पे 3 इफेक्ट आएगी। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट एसेट साइड, थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। सो फर्स्ट इफेक्ट हमारी आएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फुल अमाउंट, पूरा का पूरा जितना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फुल अमाउंट। सेकेंड, जो हमें क्लेम मिलने वाले हमारे लिए एसेट है, सो बैलेंस शीट एसेट साइड क्लेम अमाउंट। एंड थर्ड है हमारा लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड लॉस। So insured goods destroyed by fire and insurance company passed a part claim। First effect आएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड फुल वैल्यू। सेकंड बैलेंस शीट एसेट साइड, जो हमें क्लेम मिलने वाला है वो हमारे लिए एसेट है। एंड थर्ड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, जो क्लेम हमें नहीं मिला, जैसे यहाँ 10,000 में से हमें 7,000 ही मिला, 3,000 नहीं मिला है, तो ये हमारा लॉस है। तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सो आई होप ये बाकी के एडजस्टमेंट्स जो अभी मैंने एक्सप्लेन किए ये आपको बहुत ही क्लियर हुए होंगे, राइट।
नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आगे के और एडजस्टमेंट लेंगे। थैंक यू वेरी मच।